मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक पर देखे। मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, एक दिव्य शक्ति हूँ। मैं लाइट हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। और मैं आत्मा प्रेम, सुख, शांति, शक्तियों से संपन्न हूँ। मन बुद्धि को सभी बातों से समेटकर धीरे से ऊपर की ओर चलते हैं। पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर हम आत्माओं का घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति और माइटी अथॉरिटी अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। बाबा के पास बैठे अपने सारे दिन को रिवाइज करें। कैसा बीता हमारा सारा दिन। नए महीने का पहला दिन जो हमने होमवर्क लिया, उसमें हम कितना सक्सेसफुल हुए। अपने होमवर्क को अंदर ही अंदर रिवाइज करते, पक्का करते। और सारे दिन की हर छोटी बड़ी बात, भाव भावनाएं बाबा को अर्पण करते। हर दिल की बात बाबा को सुना करके हल्के हो जाते हैं। और फिर से नीचे की ओर आते, ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे, आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखिए, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते। पांच तत्वों की दुनिया में मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, परम धाम की रहने वाली। 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि पर खेल खेलने आए। जब आए थे तो ये दुनिया सतयुग की दुनिया थी, कि मैं आत्मा अपने सातों गुणों में स्थित थी और हर चीज पावन थी। मैं आत्मा सतो प्रधान, पांच तत्व भी सतो प्रधानता पर थे। हमने 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लिए। अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नया शरीर धारण करते। ऐसे 2 युग, आधा कल्प, 2500 साल हमने अथाह सुख भोगा। फिर धीरे धीरे देहाभिमान आया, खुद को देह समझने लगे। देह की दुनिया को ही अपना संसार समझ बैठे। और बाहर से जो भी प्राप्तियां हो रही उसको भोगना शुरू कर दिया, कि जो बाहर से मिल रहा उसके आधार से हमने सुखों का अनुभव किया। कि बाहर सब कुछ कुछ ठीक है तब हम शांत हैं, संबंध अच्छे हैं तो वहां से प्यार मिल रहा। तो अंदर में एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली गई, जिसके कारण फिर हम कर्मों के बंधनों में बंधते चले गए। जो भी कर्म देह विमान में किया वो विकर्म बना और कर्मों का बोझ हम पर चढ़ता गया।
ऐसे कितने शरीर लिए और छोड़े। हर जन्म में जो भी कर्म किए वो कर्म हम पर रिकॉर्डेड होते गए, कैरी फॉरवर्ड होते गए, अच्छे भी बुरे भी। जब भी शरीर छोड़ते वो सारा कैरी फॉरवर्ड होते हमारे संस्कारों पर इफेक्ट होता गया। जो हमारे ओरिजिनल संस्कार थे वो नीचे दबते गए। उसके ऊपर कितनी सारी देहाभिमान की लेयर्स आ गई, विकारों की लेयर्स आ गई, जिसने आत्मा को कितना बोझल बना दिया कि मन बुद्धि ऐसा बोझल हो गया कि हम चाहते हुए भी बंधनों से निकल नहीं सकते। जिसके लिए हमने उस पिता को पुकारा कि आकर हमें इन बंधनों से, दुखों से मुक्त कराओ। दुख क्या है ये भी हमें पता नहीं, किसने दिया ये भी पता नहीं। उसके लिए एक दूसरे को ब्लेम किया, परमात्मा को ब्लेम करते आए। तो संगम युग पर परमात्मा पिता खुदा खुद आता है, जिसको हम कहते ज्ञान का सागर। फिर जो जो गायन है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कि ज्ञान का तीसरा नेत्र। वो तीसरा नेत्र क्या है? जो परमात्मा पिता आकर हमें समझ देते, ज्ञान देते हैं। जिस ज्ञान के आधार से हम फिर से पुण्य आत्मा बनते, जिस ज्ञान के आधार से मैं आत्मा फिर से अपनी लाइट स्वरूप को पाती हूँ, कि देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, शूद्र से अब हम ब्राह्मण बने हैं। कि ब्रह्मा के तन का आधार लेकर परमात्मा पिता ने हमें अडॉप्ट किया है। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण है, कोई कुख वंशावली नहीं। और जो ब्राह्मण बने, ब्राह्मण माना जो ब्रह्म के रहने वाले आकर जिन आत्माओं को ज्ञान देते, हमें फिर से अपने ओरिजिनल संस्कारों की धारणा कराते। ब्राह्मण बनते हैं तो इस पढ़ाई का रिजल्ट ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनते। कैसे बनते हैं? ये मन की स्थितियां हैं, कि जो हमारा मन बुद्धि इस समय विकारों से इतना बोझल हो गया, ज्ञान के आधार से, बाबा की याद से हम डबल लाइट बन जाते। ये हमारे मन की स्थिति है, जिसको फरिश्ता स्थिति कहते। मन बुद्धि से उठ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूक्ष्म बदन फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्की लदे बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, बाहों में समा लेते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। महसूस करें बाबा का हाथ हमारे सर पर है। बाबा हजार भुजाओं सहित हमारे साथ है। बाप बाप है जो आकर हमें ये समझ देता, बच्चे तुम ओरिजिनली प्योर हो। परमात्मा में ताकत है हमें फिर से पावन बनाने की। इसीलिए उसको कहते पतित पावन, कि जब हम आत्माएं पतित बन जाती वो पावन बनाता। बाबा ने समझ दी, हमें पतित किया है पांच विकारों ने देह अभिमान में, जिस कारण ही फिर आत्मा दुखी शांत हुई, बंधनों में बंधती गई, कि हमने मर्यादा की लकीर को क्रॉस कर दिया। तो बाबा ज्ञान देकर, शक्तियां देकर हमें फिर से डबल लाइट बनाते हैं। तो बाबा जितना ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते जाते, हमारे जीवन की फाउंडेशन है प्योरिटी, कि आत्मा विकारों के रहित है, हमारा पवित्र जीवन है। प्योरिटी हमारे जीवन की फाउंडेशन है। ये विकार हमारे संस्कार नहीं, जो वर्ष वर्ष रावण को जलाते, ये पांच विकार रावण है। जो हमारे संस्कार नहीं, यही हमको दुख देते। तो बाबा आकर हमें इनसे मुक्त कराते हैं। तो मैं आत्मा अपनी प्योरिटी को फिर से टेस्ट करती हूँ। हमने वो निश्चय किया कि हाँ बाबा जो आप कहते हो वो राइट है, हम ओरिजिनली हैं ही प्योर। जितना आत्मा समझ बाबा को याद करते मैं आत्मा पावन बनती जाती हूँ।
मुझ आत्मा पर लगे देवाभिमान के दाग धब्बे, विकारों के दाग सदा के लिए समाप्त हो रहे। और इस योग का रिजल्ट है कि हम फरिश्ता स्थिति को पाते हैं, कि फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। बाबा कहते तीन रूप हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो फिर देवता। के फरिश्ता जितना बाबा को याद करते पुराने संस्कार, पुराना बिलीफ सिस्टम समाप्त हो जाता, आत्मा लाइट हो जाती। फिर फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में भी डबल लाइट। हल्की चीज अच्छी लगती है, बोझ वाली नहीं। फिर बाबा कहते फरिश्ता जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा। और फरिश्ते की निशानी है कि वो सभी को प्रिय लगेगा, जो भी देखेगा कहेगा ये तो मेरा है। तो जितना जितना हम आत्माएं प्योर बनती जाती हैं, ये हमारे नेचुरल संस्कार इमर्ज होते जाते, क्योंकि आत्मा केवल परमात्मा को बिलोंग करती है। फिर यहाँ पांच तत्वों का जो कुछ भी है वो हमें खेल खेलने के लिए मिला है। जो भी देह विमान के संस्कार बने, मन बुद्धि वस्तु वैभवों में अटका, उससे हम फ्री होते जाते। हम अपनी ओरिजिनल फरिश्ता स्थिति को पाते हैं। एक बाबा की याद है जिसके आधार से मैं आत्मा पावन बनती हूँ, और कोई विधि नहीं और किसी में ये ताकत नहीं। बाबा है जो आकर कहता है बच्चे तुम पवित्र थे, फिर से पवित्र बनो। और बाबा की याद से जितना याद करते, हमारे संकल्प बोल कर्म दृष्टि कृति वृत्ति में संपूर्ण पवित्रता भरती जाती। पवित्रता हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी रॉयल्टी है। प्योरिटी हमारे जीवन की फाउंडेशन है। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे। आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। और सबकी बुद्धि का ताला खुला है, सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है, और सबकी चार्जिंग पावर हाउस से हो रही है। और सब ने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है।
और गोद में बिठाकर बाबा कैसा सुंदर हमारा श्रृंगार करते, गुणों शक्तियों से हमें सजाते हैं, हमें फिर से पवित्रता की धारणा कराते। उसके लिए बाबा कितनी युक्तियां विधियां बताते हैं। बाबा कहते, मैं मेरे ने आत्मा को कैसा मैला कर दिया, बोझल वाला बना दिया। तो बाबा कहते, जब भी मैं कहो तो अब आत्मा स्वरूप सामने आए। मैं कौन, मैं आत्मा। दूसरे को भी देखें तो दूसरा भी आत्मा स्वरूप में देखो। और बाबा कहते, जब भी मेरा कहते हो तो सबसे पहले कहो मेरा बाबा, फिर कोई दूसरी चीज याद आए। तो जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, ये विधियां हैं, फॉर्मूले हैं माया से मुक्त होने के। श्रीमत पर चलते श्रेष्ठ बनते जाते। मैं मेरे से मुक्त, बोझ बंधनों से, विकारों से, देह विमान से मुक्त। हम डबल लाइट फरिश्ते हैं कि हमारा रूप भी लाइट और हमारे मन की स्थिति भी लाइट। बाबा कहते, जो हल्का होता वही उड़ सकता, वही कहाँ भी जा सकता। तो जितना हम हल्के होते जाते, उतना दूसरों को दे भी सकते और खुद भी जहां चाहे मन बुद्धि को लगा सकते हैं। तो चेक करेंगे अंदर में कहीं भी कोई भी लगाव झुकाव दबाव टकराव ना हो, कहीं पर कोई आकर्षण ना हो। संगम युग पर इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें अपना बनाया है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही, याद कर रही है, जिसको कहते हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। उसकी आकर्षण में आ गए तो संसार की कोई भी चीज हमें आकर्षित कर नहीं सकती। बार बार बुद्धि को बताते हैं कि जो प्राप्तियां बाबा से हो रही हैं वो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलती, कोई लूट नहीं सकता, खो नहीं सकता। और जो बाबा से मिला है, जितना बांटते हैं उतना बढ़ते जाता। संसार के खजाने बांटने से कम होते हैं, अविनाशी बाप के अविनाशी खजाने बांटने से एक का 100 गुना पद्म गुना रिटर्न मिलता। तो ऐसे सच्चा सौदा, सच्चा साथी इसी समय हमें मिला है। तो चेक करेंगे हमारा एक भी सेकंड संकल्प कहीं पर भी वेस्ट नहीं हो। बाबा कहते, अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो। तो यहाँ तो बाप है, बाबा कहते आपका एक एक संकल्प भी अर्थ सहित हो, कहीं पर हमारा संकल्प भी वेस्ट ना जाए, क्योंकि ये हमारे संगम युग के खजाने हैं। जैसे कहते हैं कि जो संकल्प किया उसको चेक करो कितनी परसेंटेज में उसमें निश्चय और सफलता पूर्वक है। बाबा कहते, पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। बाबा कहते, जो वीवीआईपी होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है। हर चीज पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। तो भी बाबा कहते, अपना चेक करो हम कौन है। हम हैं वी 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 आई पी, भगवान की चुनी हुई पसंद की हुई आत्माएं। तो अपने एक एक संकल्प को, कर्म को चेक करते। हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ हो। सदा सम्मान की सीट पर सेट होकर रहते। जितना पोजीशन में रहते तो अपोजिशन समाप्त हो जाती। माया की अपोजिशन तब होती है जब हम पोजीशन में नहीं रहते। तो चेक करना है और चेंज करना है। बाबा कहते, अपने आप ही चेक कर और मेकर बनो। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं।
बाबा के पास आते हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। मैं आत्मा बेदाग हीरा चमकती हुई मणि हूँ। मैं मेरे से मुक्त बंधन मुक्त योग युक्त युक्ति युक्त आत्मा हूँ। बाबा के साथ में बैठे हम अनुभव करते हैं कि हम सिर्फ निमित्त हैं। कर्ण करावनहार बाबा है। हम निमित्त भाव निर्माण भाव में रहते कि जब सब कुछ बाबा को सौंप दिया, फिर जो कुछ हमारे पास है वो बाबा का है। ज्ञान समझ सब हम कहते हैं बाबा का। तो फिर कर्म में आते हैं तो निमित्त भाव से होकर रहते और निर्माण होकर रहते हैं कि बाप के खजाने सबको बांट रहे। पापा कहते जितना सर्विस में निमित्त उतने निर्माण, तभी सेवा हो सकती। और बाबा कहते सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि हमारी वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती और स्व के प्रति स्व चिंतन करने वाले स्व चिंतक का आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाते हैं। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में ले आते, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए तो चेक करते हैं हमारा एक एक संकल्प सबके प्रति शुभ चिंतन का हो और सदा स्व चिंतक और शुभ चिंतक आत्माएं हैं। और अपने संकल्पों को भी बाबा को अर्पण कर देते तो सारी कमियां कमजोरियां समाप्त हो जाती कि हमारी एक एक सोच बाबा के प्रति है, सेवा के लिए है। तो कहीं पर कोई भी व्यर्थ मैंपन मेरापन संसार की बातें आ नहीं सकती। हम जो कहते तन मन धन सब तेरा, जब बाबा को दे दिया फिर क्या लागे मेरा। तो मन का एक एक संकल्प भी बाबा के लिए है। और जो इस मंथ के लिए बाबा ने नया होमवर्क दिया कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। तो बाबा कहते परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखीपन इस देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। हम बच्चों की उन्नति के लिए हमारी प्योरिटी के लिए बाबा ने ये फॉर्मूला दिए हैं। ये हमारे लिए मेडिसिन है, विटामिन है। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते और विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान की स्नेह की शक्तियों की किरणें देते हैं। देखें एक एक आत्मा पर परमात्म प्रकाश बरस रहा और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं असुरी स्वभाव संस्कार उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, देशों के वाद विवाद या नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते सुखों की हीलिंग एनर्जी देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और पापा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश हर गली मोहल्ले
हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। मैंपन मेरेपन ने आत्मा को कितना मैला कमजोर कर दिया। अब परम पिता परमात्मा आया है, हमें सारे बंधनों से मुक्त कराए, डबल लाइट बनाता, हमें अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाता, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बना रहा है। तो सभी आओ, जब भी मैं कहो मैं आत्मा रूप में देखो, मेरा कहो तो मेरा बाबा को याद करो, तभी हमारी अंतमति सोगति हो गई। तो सभी आओ, फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भेस्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, मैंपन मेरेपन का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते पापा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। पापा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे बाबा को देते क्या है, मैंपन मेरापन, और बाबा से लेते हैं बाबा के सारे खजाने। विश्व की बादशाही, डबल लाइट स्थिति, देवताई संस्कार, देवताई दुनिया के सुख। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ, स्व चिंतक और सर्व की चिंतक आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।